नमस्कार। वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है। देखिए बात को समझते हैं बेटा। जैसे ये एक लाइन है आपकी L1 और एक दूसरी लाइन है L2। ये जो दोनों लाइनें हैं L1 और L2, तो L1 लाइन और L2 लाइन पैरेलल है बेटा। क्लियर है बात। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो L1 लाइन है इस लाइन की स्लोप हम लेट कर लेते हैं M1 है, और जो L2 लाइन है उसकी स्लोप लेट कर लेते हैं M2 है। तो जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं तो इन दोनों लाइनों की स्लोप M1 और M2 इक्वल होती है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूं बेटा, दो तरह से डिस्कस करेंगे। जब दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, और इस कॉन्सेप्ट को कन्वर्सली भी डिस्कस करेंगे। जब दो लाइनों की स्लोप इक्वल होती है तब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को दोनों तरीके से डिस्कस करेंगे। बात समझिए बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग होगी कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस in terms of their slopes। तो इस कॉन्सेप्ट की हेडिंग बनती है बेटा कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ लाइंस। जब दो लाइन पैरेलल होंगी तो उनकी क्या कंडीशंस होती है, इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स, स्लोप्स के टर्म में। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं बेटा। ये लाइन होगी आपकी वाई एक्सिस, वाई वाई डिस, और ये लाइन होगी आपकी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन हो गया। अगर एक लाइन आपकी ऐसे जाती है और एक जो दूसरी लाइन है जो इस लाइन के पैरेलल है वो ऐसे जाती है। क्लियर है बात बेटा। तो जो ये लाइन, इसका नेम दे दीजिए L1 और ये लाइन हो गई L2। तो जो L1 लाइन है, L1 लाइन का ये इंक्लिनेशन हो गया बेटा θ1, और L2 लाइन का ये इंक्लिनेशन हो गया θ2। क्लियर है बात यहां तक। तो इन दोनों लाइनों L1 और L2 के जो इंक्लिनेशन θ1 और θ2 है, इस सिचुएशन में ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर इन दोनों लाइनों के इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल हो तो उसका भी मैं डायग्राम आपको बना देता हूं बेटा। देखिए ये वाई एक्सिस हो गया, वाई वाई डिस, और ये लाइन हो गई आपकी एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डिस। ये ओरिजिन हो गया। तो एक लाइन है आपके पास जो इस तरह से जाती है, और एक जो दूसरी लाइन है जो इसी लाइन के पैरेलल है वो कुछ ऐसे जाती है। तो ये दोनों लाइनें, इसका नेम दे दीजिए L1 और ये लाइन होगी L2। तो L1 लाइन का ये इंक्लिनेशन हो गया θ1, और L2 लाइन का ये इंक्लिनेशन हो गया θ2। तो इस सिचुएशन में जो L1 और L2 लाइनें हैं बेटा, उन दोनों लाइनों की जो इंक्लिनेशन θ1 और θ2 है वो एक्यूट एंगल है, और इस सिचुएशन में इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल है। तो बात समझिए बेटा, जब ये दो लाइनें पैरेलल होंगी तो उन दोनों लाइनों की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए द स्लोप ऑफ द लाइन L1, जो L1 लाइन है यहां और यहां,
इन दोनों लाइनों की सिचुएशन में इंक्लिनेशन थीटा वन है बेटा। तो L1 लाइन की स्लोप क्या होगी M1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा टेन थीटा वन। और जो L2 लाइन है उसकी स्लोप क्या बनेगी द स्लोप ऑफ द लाइन L2 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू टेन थीटा टू। जो L2 लाइन है उसकी स्लोप हो जाएगी M2 इज इक्वल टू टेन थीटा टू, क्योंकि L2 का इंक्लिनेशन थीटा टू है। बात क्लियर है बेटा। तो देखिए हम पहला केस लेकर चल रहे हैं कि L1 और L2 जो दोनों लाइनें हैं दोनों लाइनों को पैरेलल लेकर चल रहे हैं। तो बात समझते हैं बेटा। इफ द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, जो L1 और L2 लाइनें हैं इन दोनों लाइनों को हम पैरेलल लेकर चल रहे हैं। इफ द लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, L1 और L2 दोनों लाइनें पैरेलल है। क्लियर है बात बेटा। अगर दोनों लाइनें पैरेलल हैं L1 और L2 तो इनके जो एंगल हैं थीटा वन और थीटा टू, थीटा वन और थीटा टू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्योंकि दोनों कैसे एंगल है बेटा ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन इसके क्या है पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा थीटा टू। जो इन दोनों लाइनों के इंक्लिनेशन है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो अगर थीटा वन और थीटा टू इक्वल है बेटा तो अगर इसके दोनों साइड आप 10 ले लेते हैं तो टेन थीटा वन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा टेन थीटा टू। और टेन थीटा वन जो L1 लाइन है उसकी स्लोप है और टेन थीटा टू जो L2 लाइन है उसकी स्लोप है। तो टेन थीटा वन के प्लेस पर पुट करेंगे M1 और टेन थीटा टू के प्लेस पर पुट करेंगे M2। तो यहां से बात प्रूफ हो गई कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप M1 और M2 क्या होती है बेटा इक्वल होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। इसका मैं कन्वर्स केस भी आपको डिस्कस करके बताता हूं कि जब दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होगी तब दोनों लाइनों के जो इंक्लिनेशन थीटा वन और थीटा टू है ये इक्वल होंगे और लाइनें पैरेलल होंगी। क्लियर है बात। तो इसका कन्वर्स केस अब डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए कन्वर्सली if the slope of two lines L1 and L2 is same। अब जो हम हेडिंग राइट कर रहे हैं, जो कन्वर्सली जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वो ये है कि इफ द स्लोप ऑफ टू लाइंस, जो दो लाइनों के स्लोप है L1 और L2 के स्लोप है वो क्या है सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई डॉट ई का मतलब दैट इज है दोनों लाइनों के स्लोप M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा M2। M1 पहली लाइन का स्लोप है और M2 दूसरी लाइन का स्लोप है। तो दोनों लाइनों के स्लोप क्या है बेटा इक्वल है। तो बात को समझिए। तो M1 का मतलब है फर्स्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा वन। M2 सेकेंड लाइन का स्लोप है इज इक्वल टू M2 के प्लेस पर पुट करेंगे आप टेन थीटा टू। यहां तक बात समझ आ गई। जो थीटा वन और थीटा टू है वो दोनों लाइनों के इंक्लिनेशन है। बात कंप्लीट है। हमें क्या प्रूफ करना है इस बार कि जब दोनों लाइनों के स्लोप इक्वल हैं, ये हम लेकर चल रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि दोनों लाइनों के इंक्लिनेशन थीटा वन और थीटा टू इक्वल होंगे। इट मींस दोनों लाइनें क्या होंगी पैरेलल होंगी। बात समझिए बेटा। तो जो थीटा वन आप देख रहे हैं थीटा वन की कंडीशन होती है कि थीटा वन बिटवीन 180 डिग्री टू 0 डिग्री होता है और जो थीटा टू है वो भी बिटवीन 180 डिग्री टू
0 डिग्री होगा, थीटा 1 0 से 180 डिग्री के बीच में उसका, इसका मतलब फर्स्ट या सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा 2 0 डिग्री से 180 डिग्री, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो बात समझिए, तो जो टेन थीटा 1 है, अगर ये पॉजिटिव है और टेन थीटा 2 भी पॉजिटिव है, क्लियर है बात, अगर टेन थीटा 1 पॉजिटिव है तो टेन थीटा 2 तो भी पॉजिटिव होगा। तो जो थीटा 1 है और जो थीटा 2 है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, इट मींस थीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2। और अगर टेन थीटा 1 निगेटिव है तो टेन थीटा 2 भी निगेटिव होगा, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, क्योंकि टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है, और टेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो जब ये दोनों निगेटिव होंगे तो थीटा 1 और थीटा 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, तब भी थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा 2 होगा। तो इट मींस जब थीटा 1 और थीटा 2 ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो L1 और L2 लाइनें, थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी बेटा, हेंस L1 इज पैरेलल टू L2, ये दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी बेटा, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मैंने आपको दोनों तरीके से प्रूफ करके बता दिया कि जब दोनों लाइनें पैरेलल होंगी तब दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होगी, और जब दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है तब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, इस कॉन्सेप्ट को आप उस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं जो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, उस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उस फॉर्मूले से भी आपको इस कॉन्सेप्ट को फाइंड करके बताता हूं। बात समझिए, आप इस कॉन्सेप्ट का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको कंप्लीट करके, पूरा सॉल्व करके कंप्लीट क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए बात समझते हैं बेटा, if two lines of slopes m1 and m2 are parallel, then the angle theta between them is of 0 डिग्री। ये जो हेडिंग मैंने आपके सामने राइट करके बताई, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इस हेडिंग का कहना है कि इफ टू लाइंस ऑफ स्लोप्स m1 एंड m2, दो लाइन है जिनकी स्लोप m1 और m2 है, आर पैरेलल, वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो देन द एंगल थीटा बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री होता है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। बात समझिए, जैसे एक लाइन है आपकी, ये L1 और ये दूसरी लाइन है L2, और इस लाइन की स्लोप है बेटा m1 और इस लाइन की स्लोप है m2, और ये L1 और L2 दोनों लाइनें बेटा पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो बात समझिए, उनके बीच का जो एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो थीटा दोनों लाइनों के बीच का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री पुट करेंगे तो इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। टेन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है बेटा, तो प्लस माइनस
m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा। आप इस फ्रैक्शन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाइड में इस साइड ले आए, तब ये क्रॉस मल्टीप्लाइड में साइड आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो जीरो हो जाएगा, और m1 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। बट इस कॉन्सेप्ट का जो एक्चुअल तरीका है वो समझते हैं। सिंस अगर कोई फ्रैक्शन है बेटा a अपॉन बी और वो फ्रैक्शन जीरो है, a अपॉन बी एक फ्रैक्शन है और वो जीरो है, तो उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर जीरो होगा। बात समझ आ गई? तो ये एक फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन जीरो है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस m1 इंटू m2 कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, और जो न्यूमरेटर है m1 माइनस m2 ये ऑलवेज जीरो होगा इस केस में। क्लियर है बात? तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m2, m1 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा m2। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, और उसको एंगल बिटवीन टू लाइंस के फॉर्मूले से भी फाइंड किया जा सकता है। बात समझ आ गई आपको यहां तक? देखिए बेटा, इस कॉन्सेप्ट का अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through 3 comma y and 2 comma 7 is parallel to the line through minus 1 comma 4 and 0 comma 6। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कहती है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y आपको फाइंड करना है, सो दैट द लाइन थ्रू 3 कॉमा y, ये इस y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो लाइन 3 कॉमा y एंड 2 कॉमा 7 से जाती है वो लाइन पैरेलल है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू -1 कॉमा 4 एंड 0 कॉमा 6। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन जाती है और इस पॉइंट से जो लाइन जाती है, दोनों लाइनें पैरेलल है। तब y की वैल्यू फाइंड करके बताइए आप। तो बात को समझिए बेटा। तो पॉइंट है आपके ए बी, नेम दे देते हैं पॉइंट्स के, 3 कॉमा वाई, और बी हो गया आपका 2 कॉमा 7, सी है आपका -1 कॉमा 4, और डी पॉइंट हो गया 0 कॉमा 6। क्लियर है बात बेटा? एक ये लाइन है आपकी, ये लाइन पॉइंट ए और बी से होकर जाती है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 कॉमा वाई और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कॉमा 7। और एक और लाइन है बेटा जो इसी लाइन के पैरेलल है, लेकिन वो लाइन पॉइंट सी और डी से होकर जाती है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -1 कॉमा 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा 6। क्लियर है बात यहां तक? और ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी, ये दोनों लाइनें कैसी हैं बेटा? ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के। तो अब आप ये बताइए, जो ए बी लाइन है और जो सी डी लाइन है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होगी। तो आप क्या करिए, ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों की स्लोप फाइंड कर लीजिए। तो देखिए बात समझते हैं, m1 लेट कर लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, जो ए बी लाइन है उसकी स्लोप हमने m1 लेट कर ली बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी।
तो ये आप किसी भी लाइन की स्लोप फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, जब उस लाइन पर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब है कि आप न्यूमरेटर में लिखते हैं जो आपके सेकेंड कोऑर्डिनेट्स है उनका डिफरेंस, और डिनोमिनेटर में लिखते हैं जो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है 3 और 2 उनका डिफरेंस। तो न्यूमरेटर में लिखेंगे आप 7 और y का डिफरेंस, 7 माइनस y, और डिनोमिनेटर में राइट करेंगे 2 और 3 का डिफरेंस, 2 माइनस 3। बात समझ आ गई आपको? तो यहां कैलकुलेशन होगी 7 माइनस वाई डिवाइड बाई -1। अगर आप न्यूमरेटर से माइनस कॉमन करेंगे तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m1 हो जाएगा y माइनस 7। तो ए बी लाइन की स्लोप आपको पता चल गई, ठीक है। और m2 लेट कर लेते हैं बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन CD। जो CD लाइन देख रहे हैं, इस लाइन की स्लोप, तो इस लाइन की स्लोप m2 हो गई। वो कैसे फाइंड करेंगे? न्यूमरेटर में लिखेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंट 6 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 0 और -1। कितना हो जाएगा बेटा? 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। बात यहां तक समझ आ गई? अब जो ये दोनों लाइनें हैं ए बी और सी डी, ये दोनों लाइनें कैसी हैं बेटा? पैरेलल। ए बी लाइन पैरेलल है सी डी की। तो अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों लाइनों की जो स्लोप है m1 और m2, m1 और m2 ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे। m1 की वैल्यू आपको गिवन है y माइनस 7 जो आपने फाइंड करी है, और m2 की वैल्यू है 2। 7 को ट्रांसफर करेंगे आप तो 2 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 7। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। क्लियर है बात बेटा? तो जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइनों की स्लोप इक्वल होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है बेटा? तो चलिए, थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा।